हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ठोस बेलन, तो हम लोग चित्र में सबसे पहले ठोस बेलन बनाएंगे। तो ठोस बेलन ऐसे हम लोग बना लिए, एक बेलन बना लिए। अब इसकी ऊंचाई हमारी कितनी दी है, जो ऊंचाई दी है ऊंचाई हम लोग लिख लेंगे। ये हम बना लिए बेलन। अब इसकी ऊंचाई कितनी दी है, देखो ऊंचाई 2.4, मतलब ये ऊंचाई कितनी दी है 2.4 सेंटीमीटर, ये मान लिए। फिर उसके बाद इसका बता रहे व्यास, व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो ये पूरा व्यास हमारा कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास है 1.4, यानी इसमें दिया है d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग r निकाल लेंगे। r बराबर क्या होता है d/2, मतलब r बराबर हो जाएगा 1.4/2। 2 से काट दो, 2 1 2, 2 7 14, मतलब r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ये r मालूम हो गई। अब कह रहे हैं इस ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक क्या शंक्वाकार खोल काट लिया गया। तो मान लेते हैं शंक्वाकार खोल ऐसे काट लिया गया, ये यहाँ से ऐसे काट लिए। अब काटने के बाद इतना हिस्सा हट गया, काट के हटा दिया गया। अब जब हटा दिया गया तो शेष बची आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो अब हमारी आकृति ही तो बची, मतलब क्या बचा देखो एक बार समझ लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी चारों तरफ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इन तीनों को निकाल लें और फिर आपस में जोड़ लें, वही हमारा हो जाएगा आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए L की जरूरत है, तो हम लोग L निकाल लें। तो L बराबर क्या होता है √h² प्लस r²। तो L बराबर कितना हो जाएगा √h, बेलन की शंकु की ऊंचाई। तो जितनी ऊंचाई बेलन की उतनी ही शंकु की, कह रहा था समान ऊंचाई का। तो h की जगह क्या लिखेंगे 2.4 का स्क्वायर और प्लस r, इसकी त्रिज्या शंकु की, यानी जितनी त्रिज्या बेलन की उतनी त्रिज्या शंकु की। यानी बेलन की त्रिज्या कितनी हमारी आई 0.7 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी L बराबर कितना हो जाएगा √2.4 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 5.76 और प्लस 0.7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 0.49। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। यानी L बराबर कितना हो जाएगा √9 6 15 7 4 11 1 12 और फिर 5 1 6, यानी 6.25। अब L बराबर कितना हो जाएगा इसको हटा ही देते हैं, वर्गमूल निकाल लें तो कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल उल्टा कितना होता है 25, लेकिन इसमें 2 अंक बाद दशमलव, तो वर्गमूल में सिर्फ 1 अंक बाद दशमलव। यानी L बराबर 2.5 सेंटीमीटर L निकल गई। अब हम लोग लिखेंगे क्या आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब 2πRh प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ यानी πrl। तो अब देखो भाई इसमें πr इसमें भी, πr इसमें भी, πr इसमें भी, मतलब πr हमारा कॉमन होकर के बाहर हो जाएगा। तो πr कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 2h और प्लस πr निकल गया तो एक r इसमें बच जाएगा, प्लस πr निकल गया तो क्या बचा l। अब पाई का मान 22/7, r का मान त्रिज्या कितनी 0.7 यानी 0.7, फिर इंटू 2 इंटू h का मान कितना 2.4 यानी 2.4 प्लस r कितना 0.7 और प्लस l का मान हम निकाल चुके हैं कितना 2.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 7 से 7 तो कट जाएगा, कितना बचा 0.1। अब 22 का गुणा 1 के साथ कर लो तो 22 ही रहेगा यानी 2.2 और इंटू ये 24 दूना 48 यानी 4.8 और प्लस इन दोनों को जोड़ लो तो कितना होगा 7 5 12 और 2 और 1 3 यानी 3.2। फिर जोड़ लीजिए दोनों को यानी 2.2 और 8 2 10 का 0 और 4 3 7 1 8 यानी 8.0। अब क्या करेंगे
दोनों को फिर गुणा कर लीजिए बेटा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16 यानी 6 16 के, फिर 8 दूनी 16 और 16 और 1 17 मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आंसर हो गया, यानी जो हमारा आकृति बची उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बता रहे घनाकार ब्लॉक, तो हम लोग बना लेते हैं घनाकार ब्लॉक। देखो घनाकार ब्लॉक कैसे बनाएंगे, ये मान लेते हैं घनाकार हमारा ब्लॉक है, या ऐसे बना लेते हैं घनाकार ब्लॉक। अब इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर जो है क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ, मतलब एक फलक पर, तो मान लेते हैं ऐसे एक अर्धगोला इस पर रखा हुआ है, ऐसे मतलब ये इसकी कुछ एरिया जो है कवर कर लेगा, ऐसे रखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ से इसको टच करा दो, ये चित्र है, मान लेते हैं ऐसा बना हुआ है। तो जो अर्धगोला रखा हुआ है, अब ये हमारा जो घनाकार ब्लॉक है उसकी एक फलक को कवर करेगा, उसमें भी कोने के कुछ हिस्से जो हैं शेष रह जाएंगे, मतलब ये हिस्सा रह जाएगा, इधर का ये रह जाएगा और ये रह जाएगा और ये रह जाएगा। तो अभी जो हमारी इस प्रकार आकृति बनी है, इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या बने, मतलब घन की हमारी 5 फलक बच गई, तो उस 5 फलक का क्षेत्रफल निकाल लें, और प्लस अर्धगोली का वक्र पृष्ठ और प्लस ये चारों कोनों का क्षेत्रफल, तो इन सबको जोड़ लें तो हमारा पूरा जो है आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ इसमें पूछ रहे हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, जितनी घन की भुजा है, घन की भुजा कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास हो गया 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की 7/2 सेंटीमीटर, मतलब व्यास की आधी। फिर देखिए क्या करेंगे, इसके बाद पूछ रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे 5 गुणे भुजा स्क्वायर। तो जब 5 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इस घन की 5 फलक का क्षेत्रफल, और फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब 2πr स्क्वायर, और प्लस ये जो 4 कोने बच गए, तो 4 कोने का मतलब ये हुआ कि अगर घन की हम एक फलक का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटा दें तो चारों कोने बच जाएंगे। मतलब कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर और फिर माइनस कितना अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी πr स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 5 गुणे भुजा स्क्वायर है, ये भुजा स्क्वायर है, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस के, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर 2πr स्क्वायर, प्लस का माइनस का है πr स्क्वायर, तो ये घट जाएगा, तो बचेगा कितना प्लस का πr स्क्वायर। अब इसमें सारे मान हम लोग रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 गुणे भुजा, घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 और गुणे r यानी त्रिज्या अर्धगोले की कितनी है 7/2, मतलब 7/2 स्क्वायर है, तो 2 बार हम लोग लिख लेंगे। अब कितना हो जाएगा 6 गुणे 7 की घात 2 का मान 49, और प्लस इस 7 से 7 तो कट जाएगा, 2 × 2 11 दूनी 22, तो अब क्या बचा 11 × 7 77/2। फिर क्या करेंगे 6 × 9 = 54 के 4, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 29, और फिर प्लस 77/2। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2, 1 से 2 को भाग दो 2 ही आएगा, और 2 को इससे गुणा कर लो, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18 के 8 हासिला 1, 2 दूनी 4 1 5, प्लस 2 से 2 को भाग दो पूरा वही आ जाएगा, 1 को 77 से गुणा कर लो तो 77, फिर जोड़ लीजिए, तो 8 × 7 = 15 के 5, और फिर 8 × 7 = 15, 1 हासिल 16 के 6, फिर 5 × 1 = 6/2। अब 2 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना होगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6,
और 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ हो गया 10, फिर 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, यानी जो हमारी आकृति बनी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।